मूवी की शुरुआत में हमें बहुत ही खौफनाक सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बच्चा ल्यूकस अपने स्टेप डैड गैरी को जमीन में जिंदा दफनाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी मॉम स्मेथा वहाँ आ जाती हैं और ल्यूकस को ऐसा करने से रोक लेती हैं। गैरी काफी डर चुका था। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ल्यूकस को यहाँ बच्चा नहीं था, बल्कि इसमें काफी शैतानी ताकतें थी। वो दूसरों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। इसको साबित करने के लिए हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्मेथा गैरी को बाहर निकालती है। तभी गैरी उसे डाइवोर्स देने का कहता है, क्योंकि वो ल्यूकस की अजीब हरकतों से अब बहुत तंग आ चुका था। अब ल्यूकस की हरकतें क्या थी, ये बताने के लिए मूवी पास्ट में जाती है। गैरी और स्मेथा एक दूसरे के साथ काफी खुश थे, इसलिए वो शादी कर लेते हैं। इसके बाद स्मेथा, ल्यूकस और गैरी अपने नए घर शिफ्ट हो जाते हैं। गैरी एक बहुत अच्छा इंसान था, इसलिए वो ल्यूकस को भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन ल्यूकस बहुत अजीब था, ना तो वो गैरी से ज्यादा बात करता था, ना ही उसकी बातों पर ध्यान देता था। गैरी एक रियल एस्टेट एजेंट था। वो ऑफिस जाने से पहले ल्यूकस को स्कूल छोड़ता। रास्ते में गैरी को मूवी शूट करने वाले आदमी की कॉल आती है, जिसमें स्मेथा और गैरी की शादी की शूट किया था और उनकी शादी की वीडियो बनाई थी। गैरी उसकी बातें सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि कार्ल उसे बुलाकर वीडियो में कुछ अजीब चीजें दिखाने का बोलता है। लेकिन गैरी उसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देता और अपने ऑफिस आ जाता है। वहाँ वो अपने दोस्त एलिस से मिलता है। वहाँ वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि गैरी को एक कॉल आती है। वो कॉल एक फादर की थी, जो गैरी की एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। इसलिए गैरी फादर से मिलने चला जाता है और उसे प्रॉपर्टी देने को तैयार हो जाता है। फादर को जगह बहुत पसंद आती है। उधर गैरी कुछ बात कर ही रहे होते हैं, तभी उसे ल्यूकस के प्रिंसिपल की कॉल आती है। वो फौरन उससे मिलने चले जाते हैं। तभी प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि ल्यूकस ने अपनी टीचर से बदतमीजी की है और उसे गो टू हेल बोला, जिस पर उसने खिड़की से कूदकर जान दे दी। गैरी उस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं होता। तभी प्रिंसिपल साथ बैठे एक साइकेट्रिस्ट को गैरी को सब एक्सप्लेन करने को कहते हैं। तभी डॉक्टर उसे बताते हैं कि ल्यूकस दिमागी तौर पर काफी परेशान है। शायद वो अपनी मॉम को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, इसी वजह से वो काफी अजीब तरह से पेश आ रहा है। वो गैरी को मशवरा देते हैं कि वो ल्यूकस के साथ दोस्ती करे, उसे समझाएं कि क्या गलत है और क्या सही। वो घर आकर सभी बातें स्मेथा को बताता है, जिसे सुनकर वो काफी परेशान हो जाती है। तभी वो गुस्से में भी आ जाती है कि सब उसके बेटे को बुरा भला बोलते हैं, लेकिन कोई इसे प्यार से समझाने को कोशिश ही नहीं करता। गैरी उसे चुप करवाता है। वो बोलता है कि वो ल्यूकस का बहुत ख्याल रखेगा और उसे दूसरों के साथ अच्छे तरीके से पेश आने की भी समझाएगा। ये बोलकर वो ल्यूकस से बात करने चला जाता है, लेकिन कमरे में हर तरफ अंधेरा था और ल्यूकस स्क्रीन के पास जाकर अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। गैरी ये सब कुछ देख के बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि गैरी को भी लगता है कि ल्यूकस कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। अगले दिन ल्यूकस के स्टेप डैड एक कौंसल रखवाते हैं। वहाँ सभी लोग अपने मिसाइल बता रहे होते हैं। सभी लोग एक दूसरे से काफी बातें करते हैं और उन सब में अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ दिन बाद ल्यूकस की बर्थडे आती है और गैरी से खुश करने के लिए एक बर्थडे पार्टी अरेंज करवाता है और वो अपने कौंसल के दोस्तों को भी बुलाता है। लोग पार्टी बहुत ही एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ल्यूकस एक साइड पर अकेला था, जिसका मतलब ना तो पार्टी एंजॉय कर रहा था और ना ही उसका कोई दोस्त था। उधर गैरी अपने दोस्तों के पास आकर ड्रिंक कर रहा था, लेकिन अचानक वहाँ मौजूद लोगों को आग लग जाती है, जिसे देखकर सब लोग काफी परेशान हो जाते हैं। वो फौरन एम्बुलेंस बुलाते हैं। तभी जोकर जाते वक्त गैरी को बताता है कि ल्यूकस ने उसे सब कुछ करने को बोला था। इसके बाद वो खुद को रोक नहीं पाया और अपने आप को आग लगा दी। गैरी उसकी बातों से काफी परेशान हो जाता है। गैरी को सब बातें काफी अजीब लगती हैं। वो अपने वेडिंग फोटोग्राफी के पास जाता है। तभी वो वीडियो में देखता है कि फादर जो उनकी शादी करवा रहे थे वो काफी अजीब बातें बोल रहे होते हैं, जो ल्यूकस और गैरी के बारे में थी, कि वो दोनों एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ा मसला हल करेंगे। तभी वो देखते हैं कि शादी पर जो तूफान आया था, जिसमें बहुत सारे लोग उड़ रहे थे, लेकिन ल्यूकस वहाँ ऐसे खड़ा था जैसे उसमें कोई ताकत आ गई हो, यानी कोई डेमन, जिसकी वजह से हवाओं से हिला भी नहीं रही थी। ल्यूकस वहाँ बहुत ही अजीब तरीके से खड़ा था। तभी कार्ल उसे बताता है कि शायद ल्यूकस को कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान है। गैरी बहुत डर जाता है और अब वो बहुत से वाकयात पर काफी हैरान था, इसलिए वो ल्यूकस के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है। कार्ल उसकी मदद करता है और बताता है कि स्मेथा के सभी बॉयफ्रेंड्स की डेथ हो चुकी है, सिवाय एक को छोड़ के। गैरी उसके पास जाने का फैसला करता है। अगले दिन वो अपने दोस्त एलेक्स के साथ मिलकर स्मेथा के एक्स बॉयफ्रेंड के पास आता है और देखकर हैरान रह जाता है कि वो खुद को किसी चीज की पनिशमेंट दे रहा है। तभी वो गैरी से पूछने पर उसके बारे में बताता है कि वो एक ऐसा शैतान है जो पूरी दुनिया खत्म कर सकता है। गैरी काफी डर जाता है और फौरन स्मेथा के पास आकर ल्यूकस के बारे में पूछता है। तभी वो बताती है कि वो पहले ब्लैक मैजिक पर बहुत यकीन रखती थी और एक कौंसल के साथ मिली हुई थी। ल्यूकस भी उसी ब्लैक मैजिक से पैदा हुआ था। गैरी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसे जरूर समझ आता है कि ल्यूकस कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। गैरी अपने दोस्त के साथ मिलकर ल्यूकस को ठीक करने में लग जाता है। उसी दौरान वो उनकी मुलाकात एक हंटर से होती है, जो इन चीजों को खत्म करता है।
है जो इंसानियत से ताल्लुक नहीं रखती, लेकिन वो हंटर एक बोना था। गैरी उसे मिलकर सब कुछ बता देता है, जिस पर वो उसे एक चाकू के बारे में बताता है जिसे वो न्यूक्लियस के अंदर शैतानी ताकत को खत्म कर सकता है। लेकिन वो लोग ल्यूकस की शैतानी ताकत खत्म करने के लिए जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें हंटर काफी जख्मी हो जाता है। वो गैरी को बताता है कि उसे ये चाकू लेना होगा और दिल से प्रे करनी होगी, जिससे वो आसमान पर एक इशारा मिलेगा और तभी वो समझ जाएगा कि ल्यूकस को ऐसे खत्म करना है। इसके बाद हंटर की मौत हो जाती है। गैरी जब घर वापस आता है तो वहाँ स्मिथा के साथ एक औरत बैठी थी। तभी वो अपना तारुफ करवाती है। वो अपना नाम शेरलॉक बताती है। गैरी जब उससे वहाँ आने की वजह पूछता है तो शेरलॉक उसे बताती है कि वो एक चिल्ड्रन वेलफेयर की तरफ से आई है ताकि वो गैरी और ल्यूकस का रिश्ता देख सके कि वो उसे ठीक से ट्रीट करता है या नहीं। स्मिथा बोलती है कि दोनों में बहुत प्यार है और गैरी ये साबित करने के लिए ल्यूकस को गुड नाइट बोलने आता है, लेकिन ल्यूकस उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद हंटर का दिया हुआ चाकू छीन लेता है। स्मिथा शेरलॉक को जाने का बोलती है, जिस पर वो वहाँ से चली जाती है। अब स्मिथा गैरी के वापस न आने पर उसे देखने जाती है। तभी उसे पता चलता है कि ये दोनों घर में मौजूद नहीं है। तभी गैरी की कॉल आती है, जिस पर वो भागकर बाहर आती है तो ल्यूकस गैरी को जमीन में दफना रहा था। ये वो सीन था जो मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है। खैर, अब गैरी उसे डिवोर्स की बात करता है और जब स्मिथा वजह पूछती है तो गैरी उसे बताता है कि ल्यूकस के अंदर कोई शैतान है, जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकता और उसकी वजह से लोग भी अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाते हैं। स्मिथा बहुत हर्ट होती है और रोने लगती है, जिस पर गैरी मजबूरन उसे छोड़ने का फैसला बदल देता है, लेकिन उसके अंदर ल्यूकस का डर बैठ जाता है। वो गैरी स्मिथा से प्रॉमिस करता है कि वो उसे नहीं छोड़ेगा और ल्यूकस को भी ठीक करके रहेगा। वो ल्यूकस को एक वाटर पार्क लेकर आता है। जाने के बाद ल्यूकस और गैरी बहुत मजे करते हैं और उनमें काफी बॉन्डिंग हो जाती है, लेकिन गैरी के दिमाग में अभी भी ल्यूकस को मारने की बात चल रही होती है। लेकिन ल्यूकस को गैरी के साथ बहुत अच्छा लग रहा होता है और वो बहुत खुश भी होता है। वो ल्यूकस के हाथों पर सैंड बैग बांध देता है, जिससे वो पानी में जाते ही डूबकर मर जाएगा। गैरी को अच्छा नहीं लगता, जिससे वो प्रे करके आसमान की तरफ देखता है, जिस पर उसे लव का इशारा मिलता है, जिसका मतलब होता है कि ल्यूकस को मारने या नुकसान पहुंचाने के बजाय प्यार की जरूरत है और लव से ल्यूकस को बदला जा सकता है। गैरी को समझ आ जाती है। वो फौरन जाकर ल्यूकस को पानी में डूबने से बचा लेता है। गैरी को अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदगी होती है और अब वो दिल से फैसला करता है कि वो ल्यूकस को बहुत खुश रखेगा और उसका बहुत ख्याल रखेगा और उसे बहुत प्यार देगा। ल्यूकस भी बहुत खुश था और वो अपनी सब हरकतों के लिए माफी मांगता है। गैरी और ल्यूकस में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। गैरी उसे बोलता है कि उसे यकीन है कि ल्यूकस एक दिन बहुत अच्छा इंसान बनेगा। अब वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ शेरलॉक आ जाती है और गैरी को ल्यूकस की जान लेने के जुर्म में अरेस्ट करवा देती है और ल्यूकस को अपने साथ ले जाती है। उधर फादर आकर स्मिथा को भी किडनैप कर लेते हैं। गैरी को वहाँ एक बुरा आदमी मिलता है जो उसे पुलिस से भागने में उसकी मदद करता है। साथ ही उसे बोलता है कि उसे ल्यूकस को हर हाल में बचाना होगा। गैरी फौरन भागकर एलिस के पास आ जाता है ताकि उसकी मदद से वो ल्यूकस को बचा सके। एलेक्स और गैरी एक हिस्टोरिकल बुक पढ़ते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि ल्यूकस के अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन अगर इनका गलत इस्तेमाल किया जाता है तो पूरी दुनिया खत्म की जा सकती है। और गैरी समझ जाता है कि शेरलॉक ल्यूकस को इसलिए दूर लेकर गई है। तभी उसे याद आता है कि फादर ने उसे एक प्रॉपर्टी ली थी, वो लोग उसे वहाँ लेकर जा सकते हैं, क्योंकि गैरी को पता चल चुका था कि स्मिथा भी किडनैप हो चुकी है और इसमें फादर का हाथ है, जिसका मतलब है कि शेरलॉक और फादर मिले हुए हैं। गैरी उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने साथ अपने दोस्तों को भी शामिल कर लेता है। जिसके बाद वो लोग एक मॉन्स्टर ट्रक में बैठकर वहाँ जाते हैं और वो लोग वहाँ पहुंचकर दरवाजा खोलने लगते हैं, लेकिन बहुत कोशिश के बाद दरवाजा खुलने में कामयाब हो जाता है। शेरलॉक इन्हें रोकने आती है। तभी गैरी से एक जोरदार मुक्का मारता है, जिस पर वो बेहोश हो जाती है। वो लोग अपना हुलिया बदल लेते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान न ले। स्मिथा को बांधा देखकर उसे आजाद करवाते हैं। दूसरी तरफ फादर ल्यूकस को मारकर उसकी सारी ताकतें लेकर दुनिया खत्म करने के लिए कामयाब होने ही वाले थे कि गैरी उसे एक बॉल फेंक कर मारता है, जिससे ल्यूकस बच जाता है। लेकिन अभी वो लोग कुछ और कर पाते, तभी वहाँ जमीन में एक बहुत बड़ा होल हो जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी आग लग जाती है। ल्यूकस उसमें खींचा जाता है, लेकिन गैरी बहुत मुश्किल से उसे बचा लेता है। फादर फिर से उस पर हमला करने आते हैं, लेकिन स्मिथा उसे मारकर होल के अंदर दिखा दे देती है, जिस पर गैरी भी बच जाता है। सभी लोग उन सब से बच जाने के बाद बहुत खुश होते हैं और वापस अपने घर आकर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है ल्यूकस अपने डैड के साथ बहुत खुश था और सोसाइटी में होने वाले सारे इवेंट्स में हिस्सा भी लेता है। वो सब बहुत खुश होते हैं और हैप्पी लाइफ गुजारने लगते हैं और यहाँ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।